नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो क्या गुड न्यूज़, क्या खुशियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड ये जनरल रीडिंग है, बट अगर कोई ज़ोडिएक साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आती है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। ओह माय गॉड, कार्ड्स नहीं शफल हो पा रहे आज। ओके, तो मैं यहाँ कार्ड शफल करती हूँ। एंड गाइस, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें कार्ड दें। ओके फाइन, वी हैव हियर कंडीशनिंग, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। कंडीशनिंग कम था, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। पॉसिबिलिटी, ओके, थंडर बोल्ट्स। ये तो बहुत इंटेंस एनर्जीज आई हैं। ओह गॉड, आपकी ज़िंदगी में कुछ अचानक से होने वाला है। अचानक से आपकी ज़िंदगी से कुछ लोग भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पुराना कोई फ्रेंड हो सकता है, कंपेनियन हो सकता है जो एक्चुअली में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते, वो आपको प्रोग्रेस रोकते हैं, वो आपकी सक्सेस रोकते हैं। या तो कोई थॉट हो सकता है, यस यस यस, कोई थॉट हो सकता है यहाँ पे। कोई पास्ट की कोई एनर्जी, पास्ट का कोई थॉट, पास्ट का कोई एनर्जी जो आप पकड़ के बैठे हैं। जैसे कि जैसे पास्ट में आपको ने कभी कोई बैक स्टेपिंग फेस करा, या कभी कोई आपने झूठ छलावा फेस करा, ठीक है। लाइक अगर अपनी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड या फिर अपने लवर से रिलेटेड, और आपने वो चीज़ पकड़ के रखी है। आप उस ऑरा से, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। हालांकि आपने पूरा अपने कोशिश कर दिया, 100% अपनी कोशिश करिए, ट्राई कर रहे हैं। एंड मैं उस चीज़ पे बिल्कुल डिसएग्री नहीं होंगी। मैं 100% आपके साथ ये चीज़ का एग्री होंगी कि आपने दिन रात इस चीज़ की कोशिश करी है कि आप उस इंसान को या तो माफ़ कर दो। अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ से कम दूर चले जाओ, उस एनर्जी से दूर चले जाओ। बिकॉज वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या तो क्रिएट करती है, या फिर वो आपको ये महसूस कराती है कि आप कमतर हैं, आप दूसरों से कम है, ठीक है। आप दूसरों से किसी पहलुओं पे कम है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, ठीक है। एक नेगेटिव सेंस में, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में कराती तो ठीक था, बट ये नेगेटिव सेंस में कराती है। आपकी सैडनेस की वजह है, आपकी ग्लूमीनेस की वजह है, आप परेशान होते हो, आप रोते हो, आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं इस टाइम पे। आप एक अपने एक सेल्फ एनालिसिस की एनर्जी के अंदर चले गए हैं, जहाँ पर आप ये कई बार खुद से ये भी पूछते होंगे कि मतलब मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं इतना बढ़िया इंसान हूँ, मैं सबको इतनी केयर करता हूँ, तो फिर ये सब कुछ क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है। फिर क्यों मुझे एक छोटी सी बात के लिए जज किया गया, या मुझे इतनी छोटी सी कमी के लिए जज किया गया। इतनी अच्छी खूबियाँ तो मेरे अंदर नहीं देखी गई, ये छोटी सी कमी के लिए मुझे जज कर लिया गया। ये कहाँ का न्याय बैठा। ये सारी चीज़ें मुझे, आप कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग जो चल रही है, उस चीज़ को आप सडनली छोड़ देंगे, और वो चीज़ आपको याद भी नहीं रहे। मतलब कहते हैं ना कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपने वो चीज़ बिल्कुल सोचनी छोड़ दी। मतलब आपने एक दिन डिसाइड करा, इट्स लाइक मैं ये चीज़ अब कभी नहीं सोचूंगा, ठीक है। ऑल्दो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ये एक लंबा प्रोसेस होता है, बट समवेयर आपकी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। आपकी अपनी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे किसी और की नहीं, आपके पार्टनर की नहीं, आपके अड़ोसी पड़ोसियों की नहीं, आपकी अपनी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप अलाइन हो रहे हो अपनी एनर्जी में। और जो फालतू के थॉट्स हैं, ठीक है, जो थॉट्स आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, जो आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं दे रहे, बस आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके अंदर सैडनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे थॉट ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंट्रोल रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अगेन आप जो है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम सब के अंदर, हाँ ठीक है, इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जीज़ जो होती हैं, दे आर बेसिकली वेरी कैरियर ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड,
आपका ये शेड्यूल है, ये काम है, डू योर वर्क, ठीक है, बैंग 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 आप अपना काम कीजिए, बस वही चीज़ होता है मैस्कुलिन एनर्जी का। पर्टिकुलरली एक प्रोसीजर के थ्रू वो काम करना ज़्यादा प्रेफर करती है। फेमिनिन एनर्जी इज़ मोर अबाउट योर इमोशनल सेल्फ, इट्स मोर अबाउट योर इंट्यूशंस, ठीक है। जब आप अपनी एनर्जी से अलाइंड होते हो, आप इंट्यूटिवली काम कर रहे हो, आप अपने मन से काम कर रहे हो, अपने इमोशनल सेल्फ से काम कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को जब एक्सप्रेस करते हो तो वो फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं जो बढ़ती हैं, ठीक है। एंड जब आप अपने मतलब मैं ये नहीं कहती फेमिनिन एनर्जी वाले डेली रूटीन फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट जनरली जो डेली रूटीन होते हैं ना, जो स्ट्रिक्टनेस आपकी, जो बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती है ना कि मुझे ये करना है तो मुझे इतना करना है, ठीक है, इसके आगे मुझे नहीं करना, वो जो होता है वो मैस्कुलिन एनर्जीज क्रिएट करता है। मैस्कुलिन एनर्जी जैसे आप एक नदी की तरह देख सकते हो, ठीक है। एक नदी है, एक नदी जो बह रही है, ठीक है, जो बह रही है नदी, उसके नीचे का जो भी बेड है, ठीक है, बेड जो रिवर बेड बोलते हैं उसको, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में शायद उसको रिवर बेड बोलते हैं, या फिर जो उसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, नदी के जो छोर है, नदी का जो नीचे का तला है, ठीक है, वो एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है जो फ्लो करने में मदद करवाती है, ठीक है। बट एक प्रोसीजर में होती है, इतनी बाउंड्रीज़ वो सेट कर देगा कि इतनी बाउंड्रीज़ में ही चीज़ें फ़्लो होंगी। और फेमिनिन एनर्जी इज़ मोर अबाउट दैट रिवर जो फ्लो हो रही है उसके ऊपर से, अगर वो बाउंड्री हट जाएगी तो रिवर कहीं पे भी बहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे अंदर, ठीक है, जो दोनों एनर्जीज़ का मैच होना ज़रूरी होता है। अगेन मैं शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में चली गई इस चीज़ के, आई डोंट नो, शायद आप में से किसी को ज़रूरत होगी इसकी, बट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल जो आपको ये समझाएगा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ क्या होती है एंड आपकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप दोनों ही एनर्जीज़ को यूज़ करें, ठीक है, नॉट जस्ट सिंगल एनर्जी नहीं यूज़ करना, दोनों एनर्जीज़ को मैच करके यूज़ करें। बैलेंस होना दोनों का बहुत ज़रूरी है ताकि ये ज़िंदगी रूपी नदी आपकी बहे, ठीक है, रुके ना कहीं। अगेन फ़िलॉसफी से वापस आ जाते हैं बहुत एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने, रीडिंग पर आते हैं। ओ माई गॉड, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली आपकी मैस्कुलिन जो एनर्जीज़ है ना वो कन्वर्ट हो रही है आपकी फेमिनिन की तरफ, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर आप फेमिनिन एनर्जी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे रिमूव होंगे, जैसे मैंने कहा था रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो करती फेमिनिन एनर्जी, ज़्यादा नहीं, मतलब ऑब्वियसली, अरे टेक इट व्हाट रेजोनेट्स, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रिमूव होंगे। यहाँ पे जो चीज़ें आपको लैक में ले रही है, ठीक है, जिस चीज़ ने आपको ब्लॉक कर रखा है आपकी लाइफ में, वो चीज़ें दूर हटने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग्स भी मुझे यहाँ पे लग रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। वाओ, आई वांट टू सी अपॉर्चुनिटी किस फील्ड से रिलेटेड होगी, बिकॉज यहाँ पर आपका माइंड एंड आपका हार्ट दोनों बैलेंस एनर्जी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। एंड आपको इंट्यूशंस होने वाली है, आपको कुछ चीज़ें फील होने वाली है, लाइक किसी से मिले एंड आपको ऐसी फीलिंग हो कि आप इन्हें बहुत टाइम से जानते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है, ठीक है। अगेन कुछ लोगों के लिए होगा, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है, बट या आप लोगों से बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएंगे इस टाइम पे। वी हैव ए फुल एनर्जी, ओके, एंड वी हैव एयर इंटेंसिटी। वाओ, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, एंड वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रही है, पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, इमोशनल बैलेंस लेकर आ रही है, इमोशनल ग्रोथ लेकर आ रही है। फॉर सम ऑफ़ यू आपकी फैमिली ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है, मैरिज की पॉसिबिलिटी, वाओ, हाँ, मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, आपकी फैमिली ग्रोथ हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाए जो आपको मैरिज या कमिटमेंट दे दे, जो आपको पहचाने। बिकॉज सबसे पहले तो आप खुद को रिकॉग्नाइज़ करने वाले हो, ठीक है। आप जैसे ही ये ब्लॉक्ड एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, जो भी आपने क्रिएट करी है या जिन लोगों ने आपके आसपास में क्रिएट करी है ब्लॉक्ड एनर्जी, ठीक है, द मोमेंट आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हो, आपको वो चीज़ का रियलाइज़ होगा कि आप एक्चुअल में कितने वर्दी हैं चीज़ों के, ठीक है, आप एक्चुअल में कितने वर्दी, और आप खामखा खुद को इतना कमतर समझ के बैठे थे, ये चीज़ यहाँ पर आपको रियलाइज़ होगी। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको पता चल सकती है जिसकी वजह से आपको खुद के ऊपर गुमान हो। आई थिंक सो, गुमान इज़ द राइट वर्ड, उर्दू वर्ड है शायद, आई डोंट नो, ओके। तो मतलब खुद के ऊपर आपको पॉजिटिविटी हो, ठीक है, अहंकार नहीं मैं बोलूँगी, बट हाँ एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, गुमान होना, अहंकार नहीं है बट ये, ठीक है। तो आपको वो चीज़ का रियलाइजेशन होगा, ठीक है, कि आप कितने पॉजिटिव इंसान हो, आप
कितने कैपेबल इंसान हो, आप कितने डिज़र्विंग इंसान हो, जो अभी तक आपको शायद या तो किसी पर्सन ने आपको ये चीज़ का रियलाइज़ कराया था कि आप बिल्कुल डिज़र्विंग नहीं है, ठीक है। आपको चेंजेस से गुजरना है, आपको फला चेंजेस करने हैं, आपको ये चेंज करना है, आपको वो चेंज करना है, इस तरीके से। वाओ, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। मैंने बोला ही था यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है। डेफिनेटली कोई अनब्लॉकिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको पहले से ब्लॉक कर रखा है, वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकता है और इस टाइम वो कमिटमेंट लेकर आएगा मैरिज का, ठीक है। वो इस टाइम पे ये जो भी अनब्लॉकिंग होगी ना, वो कोई रिलेशनशिप पर्पज से नहीं होगी, वो मैरिज के पर्पज से होगी। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। हो सकता है आपने इनके साथ कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, ठीक है। ये खुशियाँ हैं आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस कनेक्शन के लिए। आपने ये सोचा कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस से निकलना है, बदलाव से निकलना है, बट एक्चुअल में वो जो है चेंजेस, वो आपकी सराउंडिंग्स में होने ज़रूरी थी, ना कि आपके अंदर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड द मोमेंट आप उस थॉट से निकलोगे, आप उस चीज़ से निकलोगे, प्रोसीजर से निकलोगे, आपके पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू आपको ब्लॉक कर रखा हो, ये इन्होंने या आपने ब्लॉक कर रखा हो इनको, ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये आपको स्नीकी रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के केस में ये आपके पास से ही जुड़े हुए पर्सन है, बट यहाँ पर आपका इनके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन कभी बना नहीं, ठीक है। इनके साथ कभी कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बना है, मतलब आप कभी इनके साथ रिलेशनशिप वगैरह में नहीं रहे, या कभी इनके साथ रिलेशनशिप का इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये आपके या तो फ्रेंड हो सकते हैं, कंपेनियन हो सकते हैं, या फिर ये थोड़े स्नीकी एनर्जी, मतलब बेसिकली आपको ऐसा लग रहा था। एक सेकंड, ओके। ये आपके साथ किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हो सकते हैं, ठीक है। वो सम ऑफ़ यू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हो सकते हैं, या फिर ये आपके साथ एजुकेशन में थे, आपके साथ वर्क प्लेस पे थे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप इनके साथ या तो रिलेशनशिप में नहीं रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे, क्योंकि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अभी तक मुझे यहाँ पे नहीं लगी है, ठीक है। तो या तो ये कोई पुराना पर्सन है जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या आपने जिनको ब्लॉक कर रखा है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आप जान पहचान में थे, लेकिन आप किसी तरीके की रिलेशनशिप में नहीं रह चुके। ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए आना चाहता है, एंड ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, सब कुछ आएंगे, समझाएंगे आपको, एंड देन जो है वो आपसे कमिटमेंट का मांगेंगे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे ये बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने इनको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करा फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। अगेन टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर वाइस वर्सा एनर्जीज़ भी हो सकती हैं कि आप दोनों की शायद पहले को भी कोई कन्वर्सेशन रही हो और आप दोनों में से किसी एक ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करा या ब्लॉक कर दिया दूसरे को। ये सारी चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप तो नहीं लग रही, बट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसने या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहा है, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए, एंड सेकंड पर्सन वाज लाइक कि नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, और ऐसे करके उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो या फिर बात नहीं करी हो, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है, ओके। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल एंड वन मोर कार्ड, ओके। वी हैव 6 ऑफ कॉइन एंड वी हैव 2 ऑफ कॉइन, ओके। काफ़ी सारे लोगों के केस में यहाँ पे ये आपको ब्लॉक कर चुके हैं या कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी लग रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो उस टाइम पे श्योर नहीं थे, या फिर वो आपके साथ बहुत डिस्टेंस पे रहते हो, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप इनसे मिले, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ, ये आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए शायद ओवरसीज़ भी हो सकता है, बट नॉट फॉर एवरी वन ऑफ़ यू, ठीक है। ओवरसीज़ की वाइब्रेशन बहुत कम है, 1 या 2%, तो कुछ लोगों के लिए होगा ये ओवरसीज़ हैं आप या वो, बट अदर्स ऑफ़ यू ये आपसे www के थ्रू मिल सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है, या इंटरनेट के थ्रू मिले हों आपको, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू मिले हो, आप दोनों का सेम प्रोफेशन है या सेम एजुकेशन है या सेम बैकग्राउंड है, ठीक है। आप दोनों एक ही स्ट्रीम से हैं, दोनों साइंस स्ट्रीम से हैं या दोनों कॉमर्स स्ट्रीम से, इस तरीके से हो सकता है। एंड ये आपके साथ कुछ मैरिज का कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप तो दिख ही नहीं रही, ना मुझे कोई इमोशनली रिलेशनशिप वगैरह मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। ये अगर आएंगे, चाहे नए इंसान हैं, ठीक है, न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो पुराने हैं जो उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ये आएंगे तो मैरिज के लिए आएंगे, मैरिज का कमिटमेंट के लिए ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इससे कम कुछ नहीं, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, जस्ट दैट कि आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। अगेन दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन टाइमिंग, ठीक है।
क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग के यहाँ पे मेजर रोल है। अगेन आप दोनों में से कोई एक पर्सन सोल कनेक्शन में हो सकता है, ठीक है, आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है। सोल कनेक्शन कई टाइप के होते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, पास्ट लाइफ के सोल कनेक्शंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ पे जो है ना मेजरली डिवाइन टाइमिंग इज़ अ मेजर रोल, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, बिकॉज आप जब तक उस एनर्जी से, उस ऑरा से, उस सर्कमस्टेंसेस से बाहर नहीं निकलेंगे, ये खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं दे पाएंगी, वो डीले होती रहेंगी। ये होना है बट ये डीले हो जाएगा। ये बहुत इंटेंसिटी से चीज़ है आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। विद इन फ्यू मंथ्स शायद आपकी सिनेरियोस चेंज हो जाएं, इतनी इंटेंसिटी से चीज़ें होने के चांसेस हैं। बट दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उस जोन से बाहर निकले, ठीक है। आप उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले, या उस नेगेटिव जोन से बाहर निकले जहाँ पे आपने ट्रस्ट इश्यूज़ बना रखे हैं, जहाँ पर आप सैड हैं, डिप्रेसिव हैं, किसी भी वजह से रिलेटेड या किसी भी इंसान की वजह से रिलेटेड। बट आपको उस चीज़ को चेंज करना है और उससे बाहर निकलना है। डेफिनेटली बहुत जल्दी चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में, अनप्रेडिक्टेबल एंड फास्ट, ठीक है। क्या क्या ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके? इनके ज़ोडिएक साइन जो हो सकते हैं, वेरी हाई चांसेस ऑफ आपके पार्टनर के जो है वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत हाई हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। अगेन इसके अलावा आपके क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, देख लीजिएगा, जो रेजोनेट हो वो रखें। आपके क्या ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं? आपके कैंसर्स हो सकते हैं, आपके स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, आपके कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं, आपके सेजिटेरियस हो सकता है, आपका कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस हो सकता है। वेरी हाई चांसेस ऑफ कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस, वेरी हाई चांसेस ऑफ नेपट्यूनिक एनर्जी, मेजर नेपट्यून प्लेसमेंट, सन और नेपट्यून का कुछ कोलैबोरेशन हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अदर देन दैट आपका क्या हो सकता है? एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। ये को ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकता है, ठीक है, आपका या फिर इनका, दोनों में से किसी एक का, बिकॉज यहाँ पे उसकी भी वाइब्रेशन इक्वलेंट है, ठीक है। तो आप दोनों के ही के अंदर कहीं ना कहीं वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग का। एंड अगर इस रीडिंग ने कोई बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। मेरे व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट हो, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कीजिए। मुझे आपसे 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।